अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सirbabertv की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज हमारी आमद हुई है ब्यूटी बैंक में। ब्यूटी बैंक जिसके प्रिंसिपल हैं सर तनवीर अफरीदी साहब, और आज इनके स्टूडेंट को हम बताने आए हैं जो मुस्तकबिल के ब्यूटिशियन हैं, लोगों को खूबसूरती देना चाह रहे हैं। हम इनको पहले खुद कह रहे हैं कि आप अपने आप को खूबसूरत कैसे रख सकते हैं और अपने आप को जवान कैसे रख सकते हैं, अपने आप को बड़ी उम्र होने के बावजूद छोटा कैसे दिख सकते हैं। तो हम इस नौजवान को जो है ये देख रहे हैं, तो इसका हाजमा भी ख़राब है, इसका गला भी ख़राब है, इसका नींद भी ख़राब है, इसका उठना भी ख़राब है, इसका जनाब खाना भी निज़ाम के ख़िलाफ़ है, और सबसे बढ़कर कि विदेशी वाली जो ज़्यादा चीज़ें खा रहा है उससे इसका टॉन्सिल, थायराइड और गले की मसाइल हैं, जिससे इसका निज़ाम जो है वो दाने भी इसको निकले हुए हैं। और इसके जो है ना माशाल्लाह जितना ये खूबसूरत है और जितना ये प्यारा है, अगर ये अपनी डाइट के ऊपर जब ये अमल करेगा तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। और डाइट क्या है कि इसने गला ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं खानी, मसलन ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, दही, लस्सी, चावल, आलू, गोभी, बड़ा गोश्त और सेंटियाँ, चिप्स, शवारमे, बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट, सेंटियाँ, उसके बाद अचार, गोलगप्पे, यानी कि ये चीज़ें, निहारी, बिरयानी और पान, सिगरेट, सुपारी, इसके करीब नहीं जाना। नहीं तो इसकी जो खूबसूरती है वो गले की ख़राबी की वजह से इसको ऐनक भी लग सकती है, इसके बाल रफ हो सकते हैं, इसके बाल बारीक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे या गिर जाएंगे। और इसी तरह ये एक्नी का जो इलाज है वो हम बार बार कहते हैं, और हज़ारों जो लोगों को हमने गले के गरारे कराकर, गर्म पानी के गरारे डिस्प्रिन से कराकर उनके दाने जो है बगैर किसी दवाई के ठीक हो गए हैं। कि गला ठीक होगा तो एक्नी ठीक होगी, गला ठीक होगा तो कमर के जो दाने निकलते हैं वो ठीक होंगे, गला ठीक होगा तो सर के रैश और एलर्जी जो हुई हुई है या दाने निकले हुए हैं या ये फंगस हुई हुई है तो उससे ये इनका निज़ाम है गले का। तो इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा हर खाने के बाद गरारे करने हैं और भाप लेके सोना है, और उसके बाद इन्होंने सुबह की सैर करनी है, और रात को इन्होंने खाना हजम करके सोना है, और उसके बाद इन्होंने बादाम, काली मिर्च और मुनक्का अपनी खुराक में शामिल करना है। तो उससे जो है इनका गला ठीक होगा, इससे इनकी नाक जो है बंद है, जो कि नज़ला आता है रुक जाता है, तो वो ठीक होगा, तो इनका निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। दूसरा, इनको नींद जो है वो वक्त पे हासिल करनी है ताकि इनका सुकून हो, और ब्लड प्रेशर जो शूट कर जाता है जिससे इनकी लाली आ जाती है ज़्यादा और फिर दम हो जाती है, यानी कि ये जागते हैं तो लाल हो जाते हैं, फिर जब ये ख़राब होते हैं, बीमार होते हैं, तो ये सारा कुछ ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इनको एडवाइज़ है कि ये चीज़ें आपने पानी, फल, सब्ज़ी, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और गले की ख़राबी वाली चीज़ें इन्होंने नहीं करनी। और धोने के लिए इनके लिए है कि इन्होंने बायो आमला शैम्पू लेना है, और उसमें इन्होंने डालना है कुलवंजी का तेल, आधा शैम्पू आधा कुलवंजी का तेल, और नहाने से 5 मिनट पहले क्रीम की शक्ल में मास्क के तौर पे बालों पे लगा लेना है और उसको धो देना है। और बायो आमला शैम्पू जो आधी बोतल बची होगी उसमें इन्होंने डालना है दूध, आधा दूध और आधा शैम्पू मिक्स करके उसको एक गुसल में 3 बार धोना है, लगाया धोया, लगाया धोया, लगाया धोया, तो फिर इनके बाल इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अगर ये गला ठीक रखेंगे और सर साफ रखेंगे तो इनको चेहरे पर एक्नी भी नहीं होगी और इनके बाल भी नहीं करेंगे। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान।